भारत में दूसरा सबसे अधिक देखा जाने वाला हिंदू तीर्थस्थल माता वैष्णो देवी गुफा मंदिर कटरा, जम्मू और कश्मीर में त्रिकुटा पहाड़ियों में स्थित है। दुनिया भर से हिंदू भक्त इस प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पर जाते हैं, जहां माता वैष्णो देवी को उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कहा जाता है। इस धार्मिक स्थल को सबसे महत्वपूर्ण शक्तिपीठ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ देवी सती की खोपड़ी गिरी थी। ओम व्लॉग्स में आपका स्वागत है। वीडियो के प्रारंभ से समाप्त तक बने रहिए। माता वैष्णो देवी गुफा में देवी 5.5 फीट लंबी चट्टान के रूप में है, जिसके 3 सिर या पिंडी हैं। माता वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा पर भक्त चुनरी, लाल रंग का कपड़ा, साड़ी, सूखे मेवे, चांदी या सोने के गहने, चोल, फूल आदि की माता को पारंपरिक प्रसाद चढ़ाते हैं। वैष्णो देवी का इतिहास। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का गठन 1986 में किया गया था और जब से जम्मू के इस सबसे लोकप्रिय धार्मिक स्थल ने बहुत सारे हिंदू तीर्थयात्रियों को आकर्षित करना शुरू किया। कहा जाता है कि माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा की खोज एक हिंदू पुजारी पंडित श्रीधर ने की थी। देवी वैष्णवी पुजारी के सपने में प्रकट हुई और उन्हें निर्देश दिया कि यहाँ त्रिकुटा पहाड़ियों पर कैसे निवास किया जाए। पुजारी ने उसके निर्देश का पालन करते हुए सपने के बाद यात्रा के लिए प्रस्थान किया और गुफा को पहले निर्देश के अनुसार पाया। माता वैष्णो देवी ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें 4 पुत्रों का आशीर्वाद दिया। उसने उसे गुफा का संरक्षक होने का वरदान भी दिया। आज भी पंडित श्रीधर के वंशज संकल्प का पालन करते हैं। मंदिर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं देता है। माता वैष्णो देवी का जन्म वैष्णवी के रूप में हुआ था और उन देवी देवताओं ने उन्हें पृथ्वी पर रहने और उच्च स्तर की चेतना प्राप्त करने के लिए अपना समय बिताने के लिए कहा था। बाद में उन्हें भगवान राम द्वारा त्रिकुटा पहाड़ियों के आधार पर एक आश्रम स्थापित करने, ध्यान करने और आध्यात्मिक रूप से विकसित होने का निर्देश दिया गया और उसने वैसा ही किया जैसा उसे निर्देशित किया गया था। जब देवी कटरा में त्रिकुट पहाड़ियों में रहने लगी, तो महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी ने अपने शिष्य भैरवनाथ को यह जांचने के लिए भेजा कि क्या देवी ने अभी तक उच्च स्तर की आध्यात्मिकता प्राप्त की है। हालांकि भैरवनाथ ने धीरे धीरे उद्देश्य की भावना खो दी और उससे प्यार हो गया और उससे शादी करने के लिए उसे परेशान करना शुरू कर दिया। अपनी तपस्या ध्यान को बिना किसी बाधा के जारी रखने के लिए वैष्णवी पहाड़ों पर भाग गई, लेकिन भैरवनाथ ने उसका पीछा किया। देवी ने उसे मार डाला और मरते समय भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और इस प्रकार उन्होंने क्षमा मांगी। माता वैष्णो देवी ने उन्हें न केवल क्षमा किया बल्कि वरदान भी दिया। तीर्थ यात्रा करने वाले प्रत्येक भक्त को देवी के बाद भैरव के दर्शन की आवश्यकता होती है, तभी माता वैष्णो देवी की यात्रा पूरी होगी। माता वैष्णो देवी मंदिर कैसे पहुँचे? जम्मू क्षेत्र के कटरा शहर से 13 किलोमीटर की यात्रा माता वैष्णो देवी तीर्थ स्थल की ओर जाती है, जहां देवी गर्भगृह गुफा में प्राकृतिक रॉक फॉर्मेशन में खुद को प्रकट करती हैं। जम्मू में इस पवित्र स्थल के गर्भगृह तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं द्वारा एक सुरंग का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि इसकी संकीर्णता के कारण 2 नई सुरंगें बनाई गई हैं, जो यहां कतारों में आने वाले तीर्थयात्रियों की तेज आवाजाही में मदद करती हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर साल भर खुला रहता है, हालांकि यात्रा करने का सबसे अच्छा समय मार्च और अक्टूबर के बीच है। भक्त नवरात्रों के पवित्र समय के दौरान अपनी तीर्थ यात्रा की योजना बनाना भी पसंद करते हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन करने से पहले कुछ बातें जानना जरूरी है। 13 किलोमीटर का ट्रैक माता वैष्णो देवी तक ले जाता है, हालांकि जो चलने में असमर्थ हैं, उनके लिए टट्टू भी उपलब्ध हैं। माता वैष्णो देवी गुफा और भैरव घाटी के बीच एक रोपवे का निर्माण किया गया है। कटरा में शराब पूरी तरह से प्रतिबंधित है और कस्बे में शाकाहारी भोजन उपलब्ध है। ट्रैक पर कैमरों की अनुमति नहीं है, इस प्रकार उन्हें अपने होटलों में छोड़ देना चाहिए। कटरा में बस स्टेशन के पास यात्रा पंजीकरण काउंटर से यात्रा पर्ची प्राप्त करनी होगी। यात्रा पर्ची के बिना माता वैष्णो देवी के दर्शन करने की अनुमति नहीं है। कुलियों, पालकियों और टट्टुओं को काम पर रखने से पहले उनकी दरों की पुष्टि कर लें। Thanks for watching my videos. Please like, comment, share, subscribe.